सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सांसारिक दुख। सांसारिक दुख। दुनिया में 3 तरह के दुख हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक दुख उसको कहते हैं जो देवताओं की वजह से होते हैं। कुदरत में जितनी भी सब मौजूदा ताकतें हैं वह देवता कहलाती हैं, मसलन चांद, सूरज, बिजली वगैरह। कारकुना कुदरत यानी प्रकृति की संचारक शक्तियां तमाम ब्रह्मांड उनसे भरा हुआ है। शक्ति तो असल में एक ही है, मगर उसकी सूरतें बेशुमार हैं। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, बिजली वगैरह, उसके अनेक रूप हैं। उन सबकी सराहत मुहाल है। ना तो उसका कोई विवरण सुना सकता है, ना उसकी कोई फहरिस्त बना सकता है। अगर कोई शख्स दावे के साथ ये कहना चाहे कि ये तो राज मुझको मालूम है, तो शायद उसकी जरूरत ना हो सकेगी। सिर्फ इस कदर काफ़ी है कि यह तमाम भंडार कुदरत की बेशुमार कुव्वतों से भरा पड़ा है, ताकतों से भरा पड़ा है। और ये हर जगह मुहित रहकर, इंतजाम यानी घिरा हुआ रहकर इंतजाम दुनिया में काम करती रहती है। ये कायनात काम करती रहती है। तो उनके काम 2 तरीके के होते हैं, एक बनाना, दूसरा बिगाड़ना। जिस वक्त बीज से दरख्त पैदा होता है, बनाव शक्ति, संहार शक्ति, रंग आमेजी की शक्ति, बढ़ाने की शक्ति वगैरह, उसके इर्द गिर्द मंडराती हुई सब उसको खूबसूरत बहुत अच्छी तरीके से बनाती और उभरने का मौका देती। वहीं उन्हीं की मदद से फूलता वगैरह है, फलता फूलता है और प्राकृतिक दृश्यों का तमाशा दिखलाता है। तो ये तमाम कुदरत की ताकतें सूक्ष्म हैं। इन सबका आकार से इनका खास खास रंग है और उसकी खास खास सूरत है। मगर ये सब इस कदर अद्भुत है कि नजर नहीं आती और इसी वजह से इसको अरूप और निराकार कहा जाता है। मगर उनके काम के नतीजे देखिए, इसलिए उनकी हस्ती का अनुभव होता है। बाज इनसे महसूस की जा सकती है और बाज नहीं महसूस की जा सकती। मगर जब वह अपनी लताफत को कसीफ तबके में मुंतकिल कर देती है, यानी सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है, तब उनको देखा और सुना जाता है। जैसे सूरज की लतीफ़ सूरत को देखना मुहाल है, मगर जब वो अपनी ताकत की धारों को घना कर लेता है तब उसकी शक्ल बन जाती है और हम सब लोग उसे देख व छू वगैरह सकते हैं। तो इस स्थूल तबके में जहां हम स्थान रखते हैं, उस वक्त तक किसी ताकत या इल्म नहीं हासिल कर सकते जब तक वो हमारी सूरत ना बन जाए। इल्म एक तरह का नहीं होता। इंसान को 5 तरह की इंद्रियां मिली हैं। उन सब के जरिए से जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियों का ज्ञान है। मन छठी इंद्रिय, जो सबसे सूक्ष्म है, उसको अनुभव, ज्ञान व विचार वगैरह होता है। सारांश ये कि कुदरत की ताकतों की समझ की कद्र उन 6 इंद्रियों से आती है और ये उनके समझने के साधन और औजार वगैरह हैं और उनसे उनका संबंध है। तो जिसके साथ संबंध होता है और ताल्लुक वगैरह होता है वही उसको समझ सकता है, दूसरा कभी नहीं समझ सकता। और उसी वजह से ऊपर कहा गया है कि जब तक कुदरत की लतीफ़ ताकतें भरी कशीफ ना बन जाए, हमको उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मिसाल से इस तरह समझिए कि सूरज व अग्नि जो रूप का भंडार है, जब तक कि हमारी आंखों की सूरत में नहीं आ लेता हम उसको देख नहीं सकते।
सूरज, अग्नि और हमारी आंखों में एक रूपता, संबंध और समानता है, तो जल जो वरुण देवता इसका भंडार है। जब तक वो सारी कुब्बत जातियों की तरह ख्याल सूरत नहीं इख्तियार करता, हम उसके रस का मजा नहीं चख सकते। इसलिए वरुण, जल और हमारी जबान कुब्बत जातियों में मुशाबहत, मुनासबत और मुतावकत है। मुशाबहत माने एक रूपता, मुनासबत यानी संबंध और मुताबकत यानी समानता। तो ये एक रूपता, संबंध और समानता है। ऐसे ही वायु स्पर्श, वायु देवता स्पर्श का भंडार है। जब तक वो हमारी त्वचा की सूरत नहीं इख्तियार कर लेता, ख्वाह हवा जब तक जरा जोर से नहीं चलती, तब तक हम उसको छू नहीं सकते। वायु में हमारी त्वचा वगैरह में संबंध, समानता और एक रूपता है। दिशा देवता शब्द से परिपूर्ण है। कान की मुशाबहत है, यानी एक रूपता है। अश्विनी कुमार गंध का देवता है, नाक की मुशाबहत है। मन का देवता ब्रह्मा है, जो संकल्प विकल्प वगैरह का अधिष्ठाता है। सब कुदरत की ताकतें दुखदाई हैं। मसलन कोई शख्स धूप की शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बीमार हो जाता है, दूसरे पर बिजली गिरी, तीसरे को मौसम सर्दी ने परेशान कर दिया, चौथे को चांदनी की तासीर ने बावला बना दिया, पांचवें को और तरह के रंज हुए। फिर सौरमंडल में जितने ताशमल और तारे हैं और ग्रह नक्षत्र, उनके खास खास असरात वगैरह होते हैं, जैसे बुध का असर, मंगल का असर वगैरह वगैरह। जब ये खास खास रोशनी में आते हैं तो जीवों पर उनका खास खास असर होता है। मसलन हम चिराग के सामने बैठे हैं तो अक्सर आँख पर असर होता है, रोशनी से आँख चढ़ जाती है। बाहर हवा चल रही है तो एक शख्स उस हवा में खूब फिर रहा है, कुछ असर नहीं होता, एक बीमार हो जाता है। ये सब स्वभाव के लिहाज से असरात होते हैं। सौर वर्ष का सिलसिला हमेशा ही गर्दिश में रहता है। गर्दे की कभी किसी पर बुरा असर पड़ता रहता है। तो कौन शख्स ऐसा है जो कह सके कि मैं मौसम की शक्ति से हमेशा सुरक्षित रह सकता हूँ? उसके जिद में सभी आ जाते हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से, कोई खाली नहीं। ये दुख आदि दैविक कहलाता है, जो कुदरत की ताकतों के जरिए से पहुंचा। दूसरा दुख आदि भौतिक है। आदि भौतिक, ये दुख जीवों को जीव से पहुंचता है, क्योंकि तमाम जीव, भूत प्राणी, पांच अनासर भूत प्राणी 5 तत्व से बने हुए, इसलिए इनको 5 भूत कहते हैं। ये दुख ऐसा ही आम है जैसा कि आदि दैविक। ये दो लाखों करोड़ों दुखों में तकसीम किया जा सकता है। आदमी आदमी का दुश्मन, शेर, चीते वगैरह, मच्छर, पिस्सू, खटमल वगैरह, कीड़े मकोड़े, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन। तो आज की सनद पानी, मीठे की सनद कड़वापन, धूप की सनद छाया, सेहत की सनद बीमारी। और मजा ये कि सब साथ साथ रहते हैं, एकदम भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते और मौका पर अपना काम निकालते हैं। पानी में यहाँ कमल है तो फिर वहाँ जौ के भी, गुल है वहाँ खार भी, गुलाब की पंखुड़ियों में जहरीले कीड़े रहते हैं, खुशी के साथ ना खुशी। इसी वजह से हम दुनिया को द्वंद्व की रचना कहते हैं। यह इज्तम इज्दी है, यानी विपरीत शक्तियों का मिश्रण है। तरकीबी और मुहकम रचना में मेलजोल का होना लाजमी है, और उसके साथ प्रकृति है। रचना अलबत्ता और तरह की होगी। आप क्या नहीं देखते कि तुम्हारे मिलने वालों में बाज को कोई मतलब नहीं, लेकिन वादे हुआ करता है जिसकी असलियत की का किसी को क्या इनका कुछ पता तक नहीं होता। लोग यूं ही हद के मारे तरह तरह की शरारतें करते हैं और खुद भी आग की तरह बनते जा रहे हैं। उनका फ़ायदा चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, मगर वो हद से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि दूसरों की बुराई के वास्ते
अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और उनकी बदशगनी के वास्ते अपनी नाक तक कटवा देते हैं। तो वशीय नज़र से देखा जाए तो उसमें किस कदर सच्चाई है। बाज आत्मा यहाँ संसार का उपकार करने के लिए आई है, मगर डाह करने वालों ने उनका भी मसलून यानी सल्ब किया, फांसी पर चढ़ाया, खाने में जहर मिलवा दिया, आग में जलाया, जेल खानों में डाला। ये क्यों? क्योंकि वो उनकी रंजिश थी। दूर क्यों जाइए, घरों में ही एक दूसरे की जिद होती। भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का, स्त्री पुरुष का दुश्मन, महाभारत को देखो, सब मालूम हो जाएगा। ये आदि भौतिक दुख है। दुनिया में कौन ऐसा माई का लाल है जो इस दुख से महफूज है? राम तेरी माया द्वंद्व मचाए। तीसरा दुख आध्यात्मिक है, जिसका ताल्लुक अपनी आत्मा के साथ है। ये मालूम होकर ताज्जुब होगा कि क्यों कर किस तरह इंसान अपनी आत्मा में दुख पैदा करता है, मगर हकीकत यह है कि तुम भले चंगे बैठे हुए, होठ पर मुस्कुराहट है, तबीयत खुश है, और देखो क्षण में हालत बदल गई। चेहरे पर शिकन, त्योरी बदली है, परेशानी पर झुर्रियाँ पड़ गई, आंखों की चितवन देखकर खौफ लगता है, रग रग में गर्मी आ गई, जिस्म कांप रहा है। क्या हो गया? बात की बात में हालत बदल गई। इसका सबब क्या है? कहाँ क्या था? पास बैठे हुए आप हैरान हैं, किसी के कोई बात समझ में नहीं आती। कोई दिल नहीं कह सकता, मगर उन सबका सबब उनका दिल है। घट दिले समंदर, लखना पड़े आवे लहर अपार, दिल दरिया समृत बिन कौन लगावे पार। एक बेपाया किनार समुद्र मौज में है, आसमान से बातें करने वाली लहरें उसमें उठा करती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। गर्जे के देखने वालों को दहशत होती है, मन में वृत्तियों की तरंगें उठती रहती हैं। कभी कभी वे खुशगवार हैं, कभी ना खुशगवार हैं। और जब दिल में गुस्सा का ख्याल आया, एड़ी से चोटी तक आग लग गई। जब रंज के भावनाओं की बारी आई, तमाम जिस्म नाकारा, सुस्त वगैरह हो गया, और न किसी से बोलना, न चालना, न किसी को कहते हैं, न सुनते हैं। आंखों से आंसू का तार जारी है, लबों पर ठंडी आए हैं। मगर उस वक्त पर कोई कलाकार आवे तो उनके दुख की तस्वीर खींच ले। किसी शायर का हौसला हो तो अपने लफ्जों में और उसके सिलसिला में उनके दुख का नक्शा दिखावे, मगर ये मुश्किल है। बात कुछ नहीं थी, सिर्फ ख्याल ही ख्याल था। ख्याल ने हालत बदल दी और कुछ की कुछ बन गई। तो उस ख्याली दुख को, उस संकल्प को, मुसीबत को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनकी हस्ती से इनकार का दावा कर सकेगा? तो आदि भौतिक और आदि दैविक दोनों दुख खौफनाक जरूर है, मगर ये उनसे अधिक खौफनाक है। उन दोनों का ताल्लुक तो खारिजी दुनिया यानी बाह्य संसार से, मगर इसका ताल्लुक अंदरूनी दुनिया से, आध्यात्मिक दुख का। वो दूर है, ये करीब है, इसलिए इंसान और भी परेशान रहता है। मन का दुख ज़्यादा गौर और सोचने वगैरह के काबिल है। वहीं हमको कश्मकश हालत में करता हुआ रखता है। कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे आते हैं। एक हिंडोला है जो रात दिन झूलता रहता है। चित्त की वृत्तियाँ पेच मारती रहती हैं और एक दम के वास्ते करार व शांति नहीं आती। यह मन का दुख तमाम दुखों में बुरा है और बड़ा ही खौफनाक है। उसका मुकाबला आदि दैविक, आदि भौतिक वगैरह से नहीं किया जा सकता। वह उसके पासन को भी नहीं पहुंच सकते। ये खुद अपने आप को मसूम और हलाक यानी मार करता है और अंदर ही अंदर आग सुलगाकर गोश्त, पोस्त और हड्डियों को जलाता रहता है। ये दो धारी छुरी जो कलेजे को चीर चीर कर खाता रहता है और दुखों का असर खैरदही होता है और उसका रग रग में असर कर जाता है। आप पैर में खुद कुल्हाड़ी लगाते हैं और खुद अपनी चिता तैयार करते हैं। तो आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों की चाल एक तरह की है, यह दोनों तरफ चाल चलता है। दो तरह के असरात तो बाहर से आते हैं और हम में दाखिल हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख खुद जहर पैदा करता है और बाहर की तरफ से भी दुख का सामान इकट्ठा करता है। मसलन एक शख्स ने बुरे ख्यालात पैदा किए, दिल विषाक्त हो गया, अब वह दूसरों से लड़ने लगा, गालियाँ देकर हाथ चला दिया। अब बाहर की तरफ से हजारों किस्म के दुखों का मामला होने लगा।
जो आता है वही लड़ता है, खून खराबी वगैरह हो जाती है, तलवार चल जाती है, फिर जेल खाना जाते हैं, अदालत होती है, रुपया बर्बाद होता है, मुफलिसी घेर लेती है, निर्धनता। आग अंदर है, आग बाहर है, चारों तरफ आग लगी हुई है। सुना होगा कि हमजिन्स अपने हमजिन्स को खींचा करता है। ये कुदरत उसूल मालूम होता है। इसलिए जो शख्स बुरे ख्याल के सोचने का आदी होता है वह आकाशमंडल में बिखरे हुए बुरे ख्यालों को अपने दिल में अनजाने में जगह देता है। उसके मन वचन कर्म से सैकड़ों हजारों बुराइयां पैदा होने लगती हैं। जो जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा, बेईमान जरूर होगा, और फिर जो बेईमान होगा चोरी जरूर करेगा। हिंसा और दिल आजारी यानी बीमारी के जुर्म के मर्द के पाप करने वाला होगा, और जिसमें हिंसा आई वो घोर पापी बन जाएगा, क्योंकि हिंसा महापाप है। ये सिलसिला हमेशा यूँ ही चलता रहता है। तो इसमें एक पाप है और वह हजारों पापों को अपने में शामिल कर लेता है। पाप की जड़ मन में है और जवान बहात वगैरह इसके इजहार के दो स्थूल सूरतें हैं। तो उस बुरे ख्याल की बदौलत वह दूसरी बुरी सोबतों को इख्तियार कर लेता है। अंदर बदी बाहर बदी, बदअंदेश आदमी अपने बुरे ख्यालों को अपने अंदर से रेशम के कीड़े की तरह निकालता रहता है और खुद ही फंसता है, दूसरों को भी फंसाता है। आदमी बीमार क्यों होता है? महज अपने ख्याल से। दुखी क्यों होता है? अपने ख्याल से। ख्याल ही गुस्सा दिलाता है, ख्याल ही विषय कामना पैदा करता है, ख्याल से ही लालच आता है, ख्याल से ही मोह भ्रम, ख्याल से ही अहंकार की पैदाइश होती है। ये सब आध्यात्मिक दुखी हैं जो हजारों शक्ल रखते हैं, मगर इसके लिए डॉक्टर चाहिए। एक ही मर्ज का इलाज चाहे मुमकिन हो, मगर हजारों का इलाज कैसे हो सकता है? सारी दुनिया इन तीनों से परेशान है। ये एक एक करके सबको खा रहे हैं, सब मौत के मुंह में हैं, मगर किसी को भी अपने उद्धार की फिक्र नहीं है। भगवान बुद्ध सच कहते हैं कि ये दुनिया एक बाजार है जहाँ दुख के सौदों का लेन देन होता है। दुनिया एक आतिश कुर्रा है, यानी आग का घर है, जिसमें तमाम प्राणी ईंधन बनकर जल रहे हैं। दुनिया भवसागर है जिसमें ग्रस्त जीव रात दिन मुसीबत पर दुख वगैरह के गोते खाते रहते हैं। धन्यवाद।